हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग झारखंड को पढ़ रहे थे दोस्तों, जिसमें झारखंड का सामान्य परिचय, झारखंड के जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे, जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ चुके थे। तो हम लोग झारखंड का इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। तो झारखंड का इतिहास का 2 क्लास हो चुका था साथियों। तो आज झारखंड के इतिहास का तीसरा क्लास को देखते हैं। तो आने वाला जितने भी एग्जाम है, जैसे उत्पाद सिपाही, फील्ड वर्कर या झारखंड पुलिस, तो ये जितने भी क्लास अभी हम लोग करेंगे, सभी क्लास आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इससे प्रश्न एकदम बिल्कुल आना ही आना है। तो चलिए आज का झारखंड के इतिहास का तीसरा पार्ट को देखते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का तीसरा पार्ट। तो झारखंड में जनजातियों का देखते हैं। झारखंड में जनजातियों का आगमन, झारखंड में जनजातियों का आगमन कैसे होता है, इसे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में जनजातियों का आगमन होता है सघन वन, याद है, सघन वन तथा पहाड़ियों पहाड़ियों से परिपूर्ण क्षेत्रों में जनजातियों का आगमन प्राचीन काल से ही हो रहा है। और वनों तथा पर्वतों की बहुलता के कारण आदिम जनजाति को झारखंड में बसने के लिए आकर्षित किया। झारखंड में बसने के लिए आदिम जनजाति को आकर्षित करता है। इसमें बहुत घने वन रहते हैं, पर्वत रहते हैं। पहाड़ पर्वत की बहुलता के कारण क्या होता है, प्राचीन काल में ही आदिम जाति बसने के लिए वैसे जगह में आकर्षित होते हैं जहाँ अधिक वन रहते हैं, पहाड़ पर्वत रहते हैं, वैसे जगहों पे। झारखंड की कुल कितनी जनजाति, 32 जनजातियाँ में से झारखंड की कुल कितनी जनजाति है, 32 जनजाति है, जिसमें से असुर, बिरजिया, खड़िया तथा बिरहोर जैसी जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। कौन कौन सी जाति पर प्राचीन जनजाति मानी जाती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, असुर हो गया, बिरजिया हो गया, खड़िया तथा बिरहोर जैसी जनजाति प्राचीन जनजाति मानी जाती है। इसके पश्चात कोरवा जनजाति भी आई। सबसे पहले असुर, बिरजिया, खड़िया, बिरहोर जैसे जनजाति आई। उसके बाद कौन सी जनजाति आई? कोरवा जनजाति आई। याद रखिएगा, उसके बाद कोरवा जनजाति आई। कोरवा के पश्चात मुंडा। कोरवा जनजाति के पश्चात झारखंड में कौन सी जनजाति आती है दोस्त? तो मुंडा जनजाति आती है। मुंडा के बाद उरांव जनजाति आते हैं। उरांव के बाद हो जैसी जनजाति का आगमन होता है झारखंड में। याद रखिएगा, झारखंड में सबसे पहले असुर, बिरजिया, खड़िया, बिरहोर जैसी जनजाति आती है। वो सभी जनजाति के आने के बाद सर कोरवा जनजाति आती है। और कोरवा जनजाति के पश्चात जो जनजाति आती है सर, वो जनजाति का नाम है मुंडा जनजाति आते हैं। मुंडा जनजाति के बाद उरांव जनजाति का झारखंड में आगमन होता है। और उरांव जनजाति के बाद हो जैसी जनजातियों का झारखंड में आगमन होता है सर। तो याद रखिएगा, ये सभी जनजातियाँ लगभग 1000 ईस्वी पूर्व तक आ चुकी थी। ये सभी जनजातियाँ लगभग कितने ईस्वी तक आ चुकी थी सर? तो याद रखिए 1000 ईस्वी तक आ चुकी थी। इसके पश्चात पूर्व मध्यकाल में चिरो, खरवार, भूमि तथा संथाल जनजाति का आगमन होता है। इसके पश्चात पूर्व मध्यकाल में कौन कौन सी जाति का आगमन होता है? तो याद रखिएगा, चिरो जनजाति, खरवार जनजाति, भूमि जनजाति और संथाल जैसे जनजातियों का झारखंड में आगमन होता है। ऐसा माना जाता है सर, जैसे असुर झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन आदिम जनजाति, ऐसा माना जाता है सर। और ये प्रश्न पहले आया भी हुआ है कि झारखंड में सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? तो याद रखिएगा, असुर जनजाति। झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन जनजाति किसे माना जाता है सर? तो याद रखिएगा, असुर जनजाति को झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। असुर जनजाति ने नवपाषाण काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास किया। जो असुर जनजाति थे सर, वो नवपाषाण काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक झारखंड में के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करते थे। यह जनजाति लोहे को गलाकर, असुर जनजाति की बात हो रही है, यह जनजाति लोहे को गलाकर औजारों का निर्माण करती थी। वर्तमान में लोहार जनजाति इन्हीं की वंशज है। वर्तमान में जो लोहार जनजाति है, इन्हीं के वंशज हैं। बिल्कुल ऐसा कहा गया है और ये बात भी सही है। असुर जनजाति झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है और ये नवपाषाण काल और उत्तर वैदिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र में रहते थे। और ये लोहा को गलाकर औजार बनाने में निपुण होते थे।
और वर्तमान में जो लोहार जनजाति है वो इन्हीं के वंशज है। इस जनजाति के लोग भवन निर्माण कला, याद रखिएगा, इस जनजाति के लोग भवन निर्माण कला में निपुण थे। कौन से जनजाति के लोग भवन निर्माण कला में निपुण थे? तो असुर जनजाति के लोग भवन निर्माण कला में निपुण होते थे। इनके द्वारा निर्मित असुरगढ़, याद रखिए, इनके द्वारा निर्मित असुरगढ़ के अनेक अवशेष आज भी पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इनके द्वारा निर्मित असुरगढ़ के आज भी अवशेष बहुत से पाए जाते हैं। बिरजा, बिरहोर एवं खड़िया जनजाति, बिरजा, बिरहोर एवं खड़िया जनजाति ने संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटानागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया। तो याद रखिएगा दोस्तों, कह रहा है सर, तो याद रखिएगा कौन कौन से जनजाति? तो बिरजिया, बिरहोर एवं खड़िया जनजाति कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटानागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया था। कौन कौन सी जनजाति द्वारा प्रवेश किया गया था कैमूर की पहाड़ियों से होकर सर? तो याद रखिए, बिरजिया, बिरहोर एवं खड़िया जनजाति कैमूर के पहाड़ियों से प्रवेश होकर झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में प्रवेश किए थे। तो आगे देखते हैं सर मुंडा जनजाति की। मुंडा जनजाति का समय एवं प्रवेश स्थान अनिश्चित था। मुंडा जनजाति का समय एवं प्रवेश स्थान का कोई निश्चित ज्ञान नहीं है, निश्चित जानकारी नहीं है, इसलिए अनिश्चित था। मुंडा परंपरा के अनुसार आर्यों का आगमन के पश्चात, मुंडा परंपरा के अनुसार ये कहा गया है सर कि आर्यों के आगमन के पश्चात उन्हें रोहतास होते हुए छोटानागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया। कुछ मान्यताएं ऐसी है, उसके अनुसार जो कहा गया है कि छोटानागपुर क्षेत्र में आर्यों के आगमन के पश्चात ही रोहतास होते हुए मुंडा जनजाति छोटानागपुर क्षेत्र में आए, ऐसा कहा गया है। संभवतः मुंडाओं ने ही झारखंड की असुर संस्कृति को नष्ट किया, ऐसा माना जाता है सर, ऐसा माना जाता है दोस्तों। याद रखिएगा कि मुंडाओं ने ही झारखंड की असुर जनजाति को नष्ट करने का काम किया था। आगे देखते हैं, आगे चलकर मुंडाओं ने ऐतिहासिक नागवंश की स्थापना में योगदान दिया। आगे क्या होता है? आगे चलकर मुंडाओं द्वारा ऐतिहासिक नाग वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उराव जनजाति संभवतः दक्षिण भारत की निवासी थी। उराव जनजाति कहाँ के निवासी होते थे?